हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 9 की हिंदी बुक क्षितिज से अध्याय 6 प्रेमचंद के फटे जूते की समरी को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। तो इस अध्याय के जो लेखक हैं वो हरिशंकर परसाई जी हैं और जिनका जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले के जमानी गांव में हुआ था। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करी और उसके बाद कुछ दिनों तक अध्ययन किया और सन 1947 से वो स्वतंत्र लेखन करने लग गए और सन 1995 में उनका निधन हो गया। और आगे प्रेमचंद के फटे जूते जो पाठ के लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी, प्रेमचंद नामक एक साधारण व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं। ये जो अध्याय है इसमें उन्होंने प्रेमचंद नामक एक साधारण व्यक्ति के बारे में बताया है, जो कि साधारण व्यक्ति के साथ साथ वो हिंदी के एक सुप्रसिद्ध लेखक हैं और जिनकी कहानियाँ और उपन्यास जो है वो विश्व भर में फैले हुए हैं। ओके, और आगे लेखक हरिशंकर परसाई जी बताते हैं कि मैंने हैरानी से पूछा कि प्रेमचंद जी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, वो भी फटे जूते पहनकर, और वह किसी पर हंस भी रहे हैं। फिर लेखक हरिशंकर परसाई जी कहते हैं, अगर फ़ोटो खिंचानी ही थी तो जूते तो ढंग से पहनकर आते। वो फ़ोटो खिंचवा रहे थे, वो भी फटे हुए, आगे से उनके अंगूठे के पास वो जूता जो है वो फटा हुआ था। तो इसी बात पर जो लेखक है वो कहते हैं कि अगर फ़ोटो खिंचवानी थी तो जूता ज़रा ढंग का पहन लेते। ओह, लगता है कि अपनी पत्नी के कहने पर ही फ़ोटो खिंचवा रहे होंगे। तो फिर लेखक कहते हैं कि लगता है कि वो अपनी पत्नी के उनकी पत्नी ने बोला होगा इसलिए वो फ़ोटो खिंचवा रहे होंगे। फिर आगे बोलते हैं लेखक हरिशंकर परसाई जी प्रेमचंद जी की फ़ोटो के द्वारा उनके कष्ट को महसूस कर रोना चाहते हैं। जो लेखक हैं वो प्रेमचंद जी के जो कष्ट है उसको महसूस कर रोना चाहते हैं, परंतु जो उनके ऐसा करने से उनकी आंखों का दर्द रोक लेता है। जो उनकी आंखों में जो दर्द होता है वो उन्हें रोने से रोक लेता है। और लेखक जो है यहाँ पे व्यंग करते हुए कहते हैं कि लोग तो इत्र लगाकर खुशबूदार फ़ोटो खिंचवाते हैं और यहाँ प्रेमचंद जी तो फटे जूते में ही खिंचवा रहे हैं, है ना। तो अगर प्रेमचंद जी को फ़ोटो का महत्व समझते तो जूते किसी से उधार में भी ले लेते। तो यहाँ पे लेखक क्या है, एक व्यंग कर रहे हैं कि लोग तो इत्र लगाकर खुशबूदार फ़ोटो भी खिंचवाते हैं। तो वो यहाँ पे ये कहते हैं कि प्रेमचंद जी को फ़ोटो खिंचवाने का महत्व ही नहीं पता। अगर उनको पता होता तो वो जूते किसी से उधार भी तो ले सकते थे। लोग तो शादी में पहनने के लिए कोट और कार तक मांग लेते हैं। यहाँ तक कि लोग जो है शादी में पहनने के लिए कोट और कार तक भी उधार मांग लेते हैं, परंतु जो लेखक है वो तो फटे जूतों में उन्होंने फ़ोटो तक खिंचवा ली। और आगे लेखक हरिशंकर परसाई जी आगे बताते हैं कि सिर में पहनने वाली वस्तु सस्ती है जबकि पैरों की उतनी ही महंगी। ऐसा माना जाता है कि सिर की पगड़ी जो होती है हमारी, जो सर पे पहनने वाली, उसकी महत्व ज़्यादा होता है परंतु वो सस्ती आती है। और जो पैरों में पहनी जाती है जूते चप्पल, उनकी वैल्यू ज़्यादा नहीं होती, फिर भी वो बहुत महंगे आते हैं, अधिक महंगे आते हैं। प्रेमचंद जी पर भी कुछ ऐसा ही भार रहा होगा। लेखक जी यहाँ पे ये बताते हैं कि जो सर पे पहनने वाली वस्तु है वो सस्ती है और पैरों में पहनने वाली अधिक महंगी है। यही जो है प्रेमचंद जी पर कुछ ऐसा ही भार रहा होगा, तभी वो फटे जूते में भी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और उनकी ये विडम्बना लेखक को बहुत दुख पहुँचा रही थी। जो प्रेमचंद जी की जो विडम्बना थी वो लेखक को बहुत दुख पहुँचा रही थी। एक महान उपन्यास कलाकार युग प्रवर्तक सम्राट का जूता फटा हुआ देख उन्हें बहुत दुख होता है। जो इतना महान लेखक था, उपन्यास कलाकार था, सम्राट था, उसका जूता फटा हुआ ये देखकर जो लेखक है उनको बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। फिर आगे बताते हैं, आगे लेखक हरिशंकर जी कहते हैं कि मेरा खुद का जूता भी अच्छा नहीं है। यहाँ पे लेखक जो है वो कहते हैं कि मेरा खुद का जूता भी नहीं है अच्छा, बस वो ऊपर से ना फटकर अंगूठे के नीचे से फटा गया है। उनका अंगूठा भी अच्छा नहीं है, इट मीन्स उनकी भी कंडीशन अच्छी नहीं है परंतु यहाँ पे क्या है कि जो उनका जो जूता है वो अंगूठे से ना फटकर नीचे जो तलवा होता है, तला वहाँ से फट गया है। ऊपर से तो ये बढ़िया दिखता है पर नीचे से अंगूठा ज़मीन से रगड़ जाता है। ऊपर से तो वो ठीक ठाक दिखता है, शो ऑफ वाली बात हो रही है यहाँ पे। ऊपर से जूता ठीक है और पर वो तलवा उसका फट गया है, जिससे क्या होता है चलने पर वो अंगूठा जो है ज़मीन से रगड़ भी जाता है। पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ कर खाकर जब कभी कभार क्या होता है कि पैनी जो मिट्टी होती है
उस पर रगड़ खाकर वो लहूलियान भी हो जाता है, खून भी निकल जाता है। पर जो पैर है वो जख्मी होने पर भी उंगलियां दिखाई नहीं देती। पर वो कहते हैं पैर जख्मी हो गया तो क्या हो गया, उंगलियां तो नहीं दिखाई देती, कम से कम ऊपर से जूता तो अच्छा दिखता है, ऐसा कहते हैं लेखक यहाँ पे। तो आगे वे कहते हैं कि जो लेखक है, यानी जो लेखक है उनके जैसे लोग वास्तविक सच्चाई को, फिर आगे वे लेखक जो है वो कहते हैं कि लेखक यानी उनके लेखक जैसे जो लोग हैं वो वास्तविक सच्चाई को आडंबर के आवरण से ढकना चाहते हैं। मीन्स कि वो शो ऑफ करने के लिए जो वास्तविक सच्चाई है उसको आडंबर के जरिए ढकना चाहते हैं। वो ऊपर से तो ठीक है पर वो नीचे से तलवा लहूलुहान हो जाए, पर वो सामने से अच्छा दिखना चाहिए। तो मतलब वो वहाँ पे शो ऑफ करना चाहते हैं, वास्तविक जो सच्चाई है उसको छुपाना चाहते हैं। जबकि जो प्रेमचंद जैसे व्यक्ति हैं वो सच्चाई को अपनाने वाले लोग हैं। जो लेखक जैसे लोग हैं वो क्या है, वास्तविक सच्चाई को छुपाने वाले लोग हैं। परंतु जो प्रेमचंद जी हैं उनके जैसे व्यक्तित्व के जो लोग हैं वो सच्चाई को अपनाने वाले लोग हैं। तभी तो उन्होंने फटे जूतों में भी पिक्चर क्लिक करवा ली। जो पर्दे का महत्व ही नहीं जानते और हम इसी पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। यहाँ पे लेखक जी कहते हैं कि जिनको पर्दे का महत्व भी नहीं पता और हम क्या हैं, इसी पर्दे पर कुर्बान भी हो रहे हैं। और अब लेखक प्रेमचंद जी के बारे में बातें करते हैं कि तुम तो बड़े ठाठ से जूते फटे हुए पहने हो, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा और फ़ोटो खिंचवाने की बात तो दूर। तो यहाँ पे जो लेखक है वो प्रेमचंद जी के बारे में बता रहे हैं कि तुम तो बड़े ठाठ से फटे हुए जूते हैं, फिर भी बड़े ठाठ से मुस्कान के साथ फ़ोटो खिंचवा ली। पर जो लेखक है वो तो ऐसा कभी नहीं करेंगे और फ़ोटो खिंचवाने की बात तो दूर की रही। और लेखक उनकी इस जो व्यंग है, उस मुस्कान, जो व्यंग के पीछे जो मुस्कान है उसका मतलब भी पूछते हैं। तो लेखक उनके जूते फटने की वजह जानना चाहते हैं। फिर जो लेखक है वो ये जो मुस्कान दिख रही है उसका व्यंग बनाते हुए कहते हैं कि जो जूते फटने की जो वजह है वो जानना चाहते हैं यहाँ पे लेखक। क्योंकि उनके अनुसार ज़्यादा चलने से जूता फटता नहीं, हाँ पर घिस जाता है। क्योंकि लेखक ऐसा मानते हैं कि जब ज़्यादा चलते हैं तो जूता घिस ज़रूर जाता है पर फटता नहीं है। तो इस वजह से वो व्यंग करते हुए पूछना चाहते हैं यहाँ पे कि जो जूता है वो फटा कैसे, उसका रीज़न वे जानना चाहते हैं। तो लेखक हरिशंकर परसाई जी अब बार बार इसी प्रश्न के बारे में सोचते हैं कि प्रेमचंद जी का जूता घिसने की जगह फट कैसे गया। लेखक ये सोचते हैं कि जिसे हम घृणित समझते हैं उनकी तरफ हम पैरों की उंगली का इशारा करते हैं। तो यहाँ पर लेखक जो कहते हैं कि जिसको हम घृणित समझते हैं, जिनको कमज़ोर समझते हैं, उनकी तरफ क्या होता है कि हम पैरों की उंगलियों का इशारा करते हैं। तो यहाँ पे लेखक ये बताना चाहते हैं। और फिर मतलब ये है कि अब लेखक समझ गए हैं कि प्रेमचंद जी समाज में उपस्थित जो व्याप्त जो भेदभाव है और जो आडंबरपूर्ण जो स्वभाव है उसको देखकर मुस्कुरा रहे हैं। तो यहाँ पे लेखक समझ जाते हैं कि वो जो हमारी जो घृणित चीज़ें हैं उनकी तरफ उंगली दिखा रहे हैं प्रेमचंद जी, और जो भेदभाव और जो आडंबर है उसको देखकर जो स्माइल है वो उसको देखकर, आडंबर और भेदभाव को देखकर स्माइल आई है प्रेमचंद जी के चेहरे पर। और जो लेखक है वो समझ गए हैं कि प्रेमचंद स्वार्थपरक लोगों पर व्यंग कर रहे हैं, जो स्वार्थ पर हावी हो, जिनके ऊपर स्वार्थ हावी हो गया है उन पर व्यंग कर रहे हैं, जो अपने वास्तविकता को छिपाकर संघर्षों से बचकर निकलने पर उन पर हंस रहे हैं। तो जैसे जो लेखक जैसे लोग हैं वास्तविकता को छुपाते हैं और संघर्षों से जो बचकर निकलना चाहते हैं उस पर हंस रहे हैं प्रेमचंद जी, इसीलिए उनके चेहरे पर स्माइल आई है। तो यहाँ पे लेखक जी ये समझते हैं। और अंत में लेखक हरिशंकर परसाई जी यही कहते हैं कि हम अब वह प्रेमचंद जी के जरिए दिए गए निर्देशों को अच्छे प्रकार से समझ चुके हैं। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि जो प्रेमचंद जी का जो निर्देश है इस पिक्चर के ज़रिए वो अब समझ चुके हैं अच्छे से। तो यहाँ पे हमारा अध्याय ख़त्म हो जाता है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।